हेलो गाइस। तो चलो एक वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन थोड़ा बड़ा आ गया था, इसको शॉर्ट्स के अंदर हम कवर नहीं कर सकते। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि कितनी जावा रिक्वायर्ड होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, इसके मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो इससे रिलेटेड एक कमेंट मिला है मुझे। तो इसके अंदर उन्होंने मुझसे कुछ पॉइंट्स पूछे हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उज्जवल को इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने जैसे सर आई एम डूइंग जावा फ्रॉम क्वाइट वन फ्यू मंथ्स एंड आल्सो सेलेनियम बट आई नेवर filled for the interview as there are many question in my mind that which is going on this state etc. So I want to ask some question which you can help me. Sure, we can help you, brother. पहला क्वेश्चन है, in terms of Java, what the topics do we need for automation testing from your whole experience of working in automation? देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जावा के टॉपिक्स है वो कवर कर दिए हैं। इसके अंदर सब जावा के एसोसिएटेड, चाहे वो जावा कोर जावा हो चाहे वो कलेक्शन वाली जावा हो, इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है रियल टाइम के अंदर, जिसके आपका नियरली 80 से 90% काम कंप्लीट हो जाता है। बचा 10 जो परसेंट काम है वो थोड़ा सा डीएसए से एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए, ट्रीज हो गए, इनका यूज करके आप थोड़ा सा इनका भी यूज करते हो। तो बेसिकली इसीलिए आजकल जो भी इंटरव्यूज वगैरह आजकल हो रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि आजकल डीएसए ज्यादा पूछने लग गए हैं। मेन रीजन तो इसका यही है क्योंकि जो आपका 80-90% है वो तो लोग कवर कर लेते हैं, जो बाकी का 10% है उसको और ज्यादा कवरेज के लिए लोग डीएसए को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं। तो डीएसए के लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट सोच रहा हूँ आगे बनाने की। लो, अभी के लिए अगर आपका 80 से 90% अगर आपका बोल रहे हो कि आपका जावा जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया और जो कलेक्शन के टॉपिक्स मैंने बताया अगर वो आपका बेस क्लियर है उसका, तो आप बोल सकते हो कि आपका रेडी हो आप इंटरव्यू के लिए मेरे अकॉर्डिंगली। सेकंड आते हैं कि डू वी नीड डाटा स्ट्रक्चर फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग एज देयर आर लॉट ऑफ टास्क ऑन द लिंक्डइन, डू वी नीड टॉपिक्स लाइक रिकर्जन ट्रीज एंड ग्राफ्स, एल्गो लाइक 3D एक्सेट्रा। सो देखो सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने भी आंसर दिया कि आजकल है ना, वैसी सीधी बात है, लिंक्डइन पर या फिर कोई भी बड़े लेवल पर जो इंटरव्यू होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सीधी सी बात है, वो आपको पता है कि आपको 90% 80% लोगों को ऑटोमेशन के अंदर बेसिक नॉलेज होती है कि कैसे वर्क करना है, लेकिन जो 10% जो चैलेंजेस होते हैं वो आपका जनरली डीएसए में हेल्प कराने के लिए यूज करता है। जो एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, जैसे एक आपको जैसे एक फ्यूचर टास्क करके एक वो होती है क्लास, उसको एक बार पढ़िएगा। उसका आपको है ना बहुत ज्यादा यूज कर देखने को मिलेगा आगे, जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो वो सब बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो इसलिए ना आजकल ज्यादातर जैसे काफका के इवेंट्स वगैरह हो गए, वो ज्यादातर आप इन काफका पिकर क्लास होती है उसका यूज करते हो, जो डीएसए का ही बेसिकली पार्ट होता है एक छोटा सा। तो इस तरीके से ना आजकल ज्यादातर इसलिए बोलने लगे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए बेसिक, क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा यूज होने लग गया है आजकल ऑटोमेशन के अंदर। नहीं तो आपका 80 से 90% आपके इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएंगे अगर आप डीएसए को छोड़ भी दोगे। तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो 10% क्रीम को छोड़ के आप 90% के अंदर आप अभी भी ब्रैकेट के अंदर हो, उसके अंदर आप लाइक कर सकते हो। थर्ड है, इफ आई डोंट नो डाटा से शुड आई गो, शुड नॉट आई गिव एन इंटरव्यू और शुड आई फुल प्रिपरेशन ऑफ डीएसए एंड। देखो, अगर आपकी डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। आप बेटर है कि आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो, उसके लिए आप अपना अवॉइड करो जो भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह लिंक्डइन वगैरह जो आप जहाँ से भी आपको सुनने को मिलती हैं उसको छोड़ो। आप फोकस करो, इंटरव्यू दो और उससे रिलेटेड एक नोटबुक बनाओ कि इस कंपनी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए, इस कंपनी के अंदर सेकंड राउंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से ना एक पूरा बंच ऑफ कलेक्शन हो जाएगा आपके पास जो रियल टाइम के। तो कुछ एक ऐसे नए क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली मिलेंगे कुछ ना कुछ, जैसे अभी जैसे रोटेट का एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल चल रहा है। जैसे रोटेट, एक एरे दे रखी है उसको रोटेट करना है kth एलिमेंट पे, तो उसका मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। उसको अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, एक टेस्ट डेट की पूरी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, तो उनको जाके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग गए हैं जब आप हायर ब्रैकेट पे जाते हो। अगर आप 5 to 10 ईयर को एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ अ पर्सन वर्किंग इन अ मैनुअल फॉर 2.5 years इन द लाइफ इवेंट एज ही इज नॉट एन ऑटोमेशन टेस्टिंग दैट ही कैन गेट अ फुल ऑटोमेशन टेस्टिंग, यह बिल्कुल पॉसिबल है यार।
मैंने शुरुआत में जो मैनुअल टेस्टिंग में था, मैंने स्टार्टिंग विप्रो के एसोसिएटेड करी है। इंटर्नशिप मेरी एओन एक कंपनी है उनसे करी थी। तो इन इन दोनों 2 साल के दौरान मैं प्योरली मैनुअल था। उसके अंदर मेरे को एपीआई तक की नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने अपने आप को ग्रूम करा, ऑटोमेशन सीखी, एपीआई सीखा, फिर सेलेनियम सीखा, रेस्ट एश्योर्ड सीखा, जावा अच्छी तरह सीखी, डीएसए सीखा। तो इसका है ना, इसका आपका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी चीज को सीखने के लिए 6 से 7 महीने चलते हैं। ठीक है, तो उसके कंप्लीट रोड मैप अगर आपको जानना है कि कैसे आप मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करना है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर चाहो तो मैं पिन के अंदर भी कर दूंगा इसके अंदर। तो वो भी चलो आपको पिन के अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आई बटन आ रहा होगा ऊपर कहीं, उसके ऊपर लिंक करके आप राउट कर सकते हो रोड मैप के लिए। तो इससे कोई प्रीवियस बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है आपका कि 2.7 का है, 3 का है। आप उसको बिल्कुल छोड़े, वो सोचे कि आपने है उसको मैनुअल दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे का जितना भी है, आप उसके अंदर इतना अच्छा कर जाओ कि आपको सामने वाले को 7 साल का एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन आपको इतना ज्यादा आता हो, तो बहुत ज्यादा बेटर है। I understand the framework from the YouTube, then I build the framework with the same concept. I understand what's going on inside the framework. Is that fine or I'm copying his style? देखो, सीधी सी बात है, आप कॉपी तो कर ही रहे हो उसकी स्टाइल को। हर एक बंदे का हर एक अप्रोच फ्रेमवर्क का अलग रहता है। जैसे मेरा कुछ और रहेगा, मेरे लीड का कुछ और रहेगा, मेरे मैनेजर का कुछ और रहेगा। ऐसे ही मेरे दूसरी कंपनी के अंदर मैं कोई वर्क करता था, उसमें कुछ और अप्रोच रही होगी। किसी में लैंग्वेज का वेरिएशन चेंज हो जाता है, किसी में टूल्स का चेंज हो जाता है। तो हर एक का अलग अलग रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो इसलिए वो उसने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया है फ्रेम का। रियल टाइम में और उसके बीच में रात दिन का अंतर होता है, ये बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जो फ्रेमवर्क की बेसिक आइडेंटिटी है, जैसे बेस होता है किसी चीज के लिए, तो वो बेस आपका तैयार करा रहा है, उसके ऊपर आप बिल्ड करना इजी रहेगा आपके लिए। तो उसका जो फ्रेमवर्क अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप 90% चांसेस है कोई भी कंपनी के अंदर आप जाओगे, जो भी उन कंपनी के अंदर फ्रेमवर्क हो रहा होगा, चाहे वो क्यूकम्बर हो रहा होगा, चाहे वो टेस्ट एनजी हो रहा होगा, टेस्ट एनजी का हाई लेवल वाला यूज हो रहा होगा। ठीक है, अलग अलग CI/CD के साथ लिंकिंग वगैरह करा रहे होगे, सब आपको आता होगा। क्योंकि जब आपको बेस अगर फ्रेमवर्क का क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका डगमगाओगे। सीधी सी बात है। तो इसलिए बेटर है कि आप बेस भी तैयार करो उनके थ्रू, और खुद से अगर चाहो तो अच्छे तरीके से खुद से फ्रेमवर्क बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। मैं थोड़ी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन वही बात है, मैं खुद जानबूझ के बेसिक में डालूंगा। क्योंकि मैं पेड बैचेस वगैरह भी लेता हूँ, तो उस बैचेस के अंदर बेसिकली मैं थोड़ा अच्छा फ्रेमवर्क बताऊंगा एज कम्पेयर टू जो फ्री है। तो देखो, हर जगह का ऐसा ही सिस्टम है। तो इसके आप इस चीज को तो छोड़ दो कि रियल फ्रेमवर्क आपको कहीं मिलेगा, रियल फ्रेमवर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर कंपनी अकॉर्डिंगली बनाती है जो उसको अच्छा लगता है। I never felt ready for the interview. I want to build even after solving question. I feel not confident. What should I do? देखो, इसका सिंपल से आंसर है। देखो, आप जितने भी कंपनी के आप इंटरव्यू, आप सबसे पहले तो अपनी हिचक हटाओ कि क्वेश्चंस इंटरव्यू फेस करूंगा मैं, नहीं बता पाऊँ, नहीं बता पाओ तो नहीं बता पाओगे, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है आपको। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक सेट ऑफ बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और फिर बाद में जब आप रियल टाइम के, तो जब 1 से 1.5 महीना आप लगातार रिजेक्शन फेस कर लोगे, उसके बाद जब इंटरव्यू दोगे ना, आपके लगातार क्रैक होने स्टार्ट होंगे। तो ये तो था इन सब का आंसर। तो अब इसी तरह एक और क्वेश्चन का देख लेते हैं शिवम का, कि हेलो सर, फ्रॉम वेयर दीज टॉपिक्स वी लर्न फ्रॉम द ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखो, वैसे तो सच बताओ, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, यूडेमी से आप सीख सकते हो। अब मेरे से अगर बैच लेना चाहो तो मुझसे भी सीख सकते हो। लेकिन वही सीधी सी बात है, मैं बेसिकली बेसिक आइडिया तो मैं दे ही रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कि कैसे वर्क कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप देखना चाहे तो देखो, अंत है, अनंत है कोई चीज। आप अनंत को आप उसको थोड़ा सा 80 से 90% कवरेज के, एक है ना प्रिंसिपल होता है कि 80% आप परफेक्शनिस्ट हो जाओ तो आपका मोस्टली काम वर्क डन हो जाता है। तो 80% आपका जो काम है, जो भी जावा वगैरह सीखना है, वो मेरी वीडियो के अंदर मोस्टली कवर कर रहा हूँ मैं। प्लेलिस्ट अभी जारी है जावा की, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब पर कोई और भी रिसोर्सेज मिले, वो देख सकते हो। कोई भी W3school.com है, उससे वेबसाइट के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज है, जहाँ से आप चाहो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन एक स्टिक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको स्टिक रहो किसी भी एक चीज के लिए, उसको धीरे धीरे करते रहो, आपका तैयार हो जाएगा। और कंप्लीट अगर रोड मैप जानना है कैसे मैनुअल ऑटोमेशन, वो भी आपको पिन के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। खाली मैनुअल भी सीखना है तो उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो, मुझे आपका आइडिया नहीं है आप फ्रेशर हो को, तो अगर आप फ्रेशर हो तो खाली मैनुअल के बारे में कंप्लीट वीडियो है वो भी बता चुका हूँ। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना ना भूले, और फ्रेंड अपने सर्कल जो भी टेस्टिंग के अंदर है उसको मुझे इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।